नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन जो कि आपके अग्निवीर आर्मी में पूछे गए हैं। जो आपकी 30 जून से आपकी आर्मी जीडी की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और उस शिफ्ट में आपकी 4 शिफ्ट होती हैं। 4 शिफ्टों का जो भी निचोड़ दिया हुआ है, 4 शिफ्टों का जो भी निचोड़ है, और उसमें से भी आपके 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 जीएस के, 15 साइंस के और 5 रीजनिंग के। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके इस वीडियो में सारे आपके खुद हैंड रिटन यानी कि लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक है, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं बता दूं कि मैं आपके समक्ष लगभग 5 वीडियो और लेके आया हूं जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उन वीडियो को भी देख लें, वो आपके लिए लाभदायक होंगी। ठीक है, बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो आपके आर्मी की परीक्षा चल रही हैं, सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। देखिएगा पहला क्वेश्चन, बल बट्टे द्रव्यमान है संवेग, कार्य, नेक्स्ट संवेग या त्वरण। तो इसका कौन सा जाएगा? त्वरण। कौन सा जाएगा? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, गति के नियम को कहते हैं ओम का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग या सभी। तो मैं बता दूं कि गति को नियम को हम क्या कहते हैं? आपका गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण या जड़त्व का नियम या क्या कहते हैं? बताइएगा। गति के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि आपका सिंपल कह दूं कि आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए? 60 डीबी, 90 डीबी, 100 डीबी या 120 डीबी। तो मैं बता दूं कितना होना चाहिए? लगभग 60 डीबी। 60 डीबी से लेके 70 डीबी तक आपका मनुष्य का ध्वनि स्तर होना चाहिए। तो सिंपल कहूँ कि ध्वनि की जो मापक इकाई है वो क्या है? डीबी। सिंपल कहूँ कि डेसीबल है, ना कि डेसीबल। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके अग्निवीर आर्मी में पूछे गए हैं, जीडी में, जो कि परीक्षाएं आपकी ये प्रारंभ हैं और ये आपकी प्रत्येक दिन में आपके लगभग 4 शिफ्ट होती हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं, अपने हाथ से। हालांकि राइटिंग बेकार है, देखिए, ठीक है, राइटिंग बेकार है, लेकिन मैंने ये हाथ से लिखे हुए हैं, आपको समझने आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अदिश राशि है दूरी, वेग, बल, त्वरण। तो इसका कौन सा आपका? दूरी। अदिश राशि कौन सी है आपकी? दूरी। शेष सारी कौन सी है? सदिश राशि। वेग सदिश है, बल सदिश है और त्वरण सदिश है। नेक्स्ट, आवर्ती को मापा जाता है वाट में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में या रेडियन में। तो आवर्ती को हम किस में मापते हैं? आपका हर्ट्ज में। आवर्ती को हम हर्ट्ज मापते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कार्बन का अपरूप नहीं है, यानी कि सारे आपके 3 आपके रूप हैं, अपरूप एक नहीं है। कौन सा नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, फुलरीन। बताइएगा। 6 का आपका सी हो जाएगा। आयोडीन आपका कौन सा नहीं है? आपका कार्बन का रूप नहीं है। शेष आपके हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन क्या है? आपके कार्बन के उपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 4 प्रकार के होते हैं। और उसमें भी ये पूछा था कि रत्नक दांत में लगभग कितने दांत होते हैं। कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि कृंतक, रत्नक जो भी दांत होते हैं, अग्रचवड़क, तो रत्नक दांत लगभग कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। तो दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है बेलनाकार, अवतल, उत्तल या समतल। बताइएगा कैसा होता है? 7 का बी ऑप्शन एकदम सही है, अवतल दर्पण होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है या कितना है? 6, 8, 4, 18। कितना है इसका कार्बन का? 8 का मैं बता दूं, 8 का ए ऑप्शन एकदम सही है, 6। नेक्स्ट, भविष्य की धातु है टाइटेनियम, लोहा, चांदी, जिप्सम। तो बता दूं कि 9 का आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, टाइटेनियम, ए ऑप्शन सही है। अगला, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का आपका रासायनिक सूत्र 10 का सी एकदम सही है, CaCl3। अगला, 2 छपने वाले क्वेश्चन है ये सारे ही। अगली शिफ्ट में, अगली जो जिसका भी पेपर है, कल या परसों जो भी है परीक्षा चल रही है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इससे पहले कि मैंने आपको 5 वीडियो करा चुका हूँ, 5 वीडियो, जिसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और उसके बाद मैं बता दूँ लिंक के साथ साथ कि इससे पहले मैं लगभग 500 क्वेश्चन साइंस के लेके आया था। 500 क्वेश्चन एक वीडियो में कितने थे? 300, और दूसरी वीडियो में आपके 200 क्वेश्चन साइंस के। यदि यह किसी ने वीडियो कर ली तो मैं बताता हूँ कि उसकी साइंस कभी भी कम नहीं होगी, या सिंपल कह दूं कि साइंस का एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को भी आप जो देखेगा।
नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन, जिनोइन या इथेन या गलन। कौन सा होता है आपका इसमें? मीथेन, जिसको हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल, नदी का, समुद्र का या नल का पानी? तो पानी का शुद्ध रूप पूछा है तो मैं बता दूं कौन सा होता है आपका? वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है अपेक्षाकृत इन तीनों के। ठीक है, मनुष्य समुद्र का जल नहीं पी सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है 12, ये अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा 13, अश्रु गैस है क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया? अश्रु गैस के नाम से जानी जाती है कौन सी? अमोनिया, जिसको हम NH3 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध सोना, छपने वाला क्वेश्चन है आपका, मैं बता दूं कि 14वां, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 18, 20, 22 या 24? तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। शुद्ध सोना लगभग कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट 15वां छपने वाला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका? मैं बता दूं कि टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? धातु, लवण, नियोन या आर्गन? क्या बनाते हैं? ये आपके लवण बनाते हैं। नेक्स्ट, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा लवण प्रयुक्त होता है? बॉक्साइड, NaOH या K2CO3 या NO2CO3? यानी कि सिंपल कह दूं कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो आपका 17 का ऑप्शन सी एकदम सही है, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ क्या है? ये 18 क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो शुष्क बर्फ क्या है बताइएगा? 18 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, ठोस CO2, ठोस CO2। अगला देखिएगा 18 वर्ष आ गया। नेक्स्ट के सी, सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? सीसा देखो छपने वाला है ये, सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है मैं बता दूं, 19 का आपका सी ऑप्शन एकदम हो जाएगा PV। सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? PV, जिसको हम लेड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लेड के नाम से भी जानते हैं। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। देखो मैं बता दूं ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपका आज ही पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। ये मैं बता दूं ये आज ही की शिफ्ट में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं और मैंने ये सारे बच्चों से पूछे हैं फिर लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसे राइटिंग को ना देखते हुए इन क्वेश्चनों को देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन क्या है। तो 20 का मैं बता दूं कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किसका बना होता है? जिप्सम का। ये ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन अगले भी पूछेगा, जिप्सम वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। नेक्स्ट मेहता था, देखिएगा 1422 संख्या पूर्ण विभाजित होगी, किससे होगी? 5, 4, 9, 10 किससे होती है आपकी? 22 का मैं बता दूं 22 का सी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि 9 से होगी। ठीक है, अगला 17 की घात 799 प्लस 11 की घात 799 माइनस 7 की घात 799 का इकाई अंक है। देखो सभी का मैं बता दूं इसका इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक का निकालने के लिए आपको देखना चाहिए कैसे क्या फॉर्मूला ट्रिक यूजुअल होती है। तो मैं इसमें आपको कोई सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप देखिएगा कि 23 का आंसर आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 1 होगा इसका मान। नेक्स्ट 4/20 8/35 22/40 का मासा होगा। तो मैं बता दूं यदि कहीं ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है तो हम क्या करते हैं? अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा। यदि लासा पूछे तो अंश का लासा और हर का मासा। तो मैं बता दूं कि 24 का आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा आंसर? इसका 1/700, 1/700। अगला देखिएगा 25वां, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 18, 15 का गुणज है? बताइएगा 25 का क्या होगा? 60, 40 या 120 या 600? तो मैं बता दूं कि 25 का आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका 120 एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 8 है तो कौन सा उनका लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? 24, 72, 48, 68। तो कौन सा नहीं हो सकता इसका मैं बता दूं कि आपका 26 का आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, 68 नहीं हो सकता। नेक्स्ट 27, 2/7, 4/7, 9/13 का एलसीएम यानी कि लासा पूछा है इसमें।
तो मैंने बताया था इस ऐसी भिन्न आ जाए यदि जिस संख्या का पूछा जाता है वो ऊपर और नीचे आपका उसका अपोजिट। तो मैं बता दूं लासा पूछा है तो आपका अंश का लासा और हर का मासा निकालेंगे। तो इसका 27 का ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 36 एकदम सही। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन यहाँ आ गया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 55 होगा लगभग। मैं बता दूं 28 का जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक आ जाए या 20 आ जाए या 50 आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? n कोष्टक में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कितना पूछा है? प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो n इजकल टू हम क्या कर देंगे 10 रख देंगे। तो रखिएगा 10 गुणा 10 और 1 11, तो 11/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 55 ही दिया गया है। कितना? 55। ऐसे ही हम जरूर नहीं है कि आपका 10 पूछे या 20 पूछे या 100 पूछे तो n की जगह हम उतना ही लास्ट वाली डिजिट रख देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 27, 85, 460, 83 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो ये देखो मैथ बहुत ही इजी था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन आपके कुछ एक आध दो क्वेश्चन अलग थे। तो इसमें पूछा कि इसमें 8 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है? इसमें दोनों 8, एक 8 ये पूछा है, एक 8 ये पूछा है। तो इस 8 के बाद लगभग कितना डिजिट है आपका? लगभग 1 डिजिट है, तो 80 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना है? इसके बाद 1 2 3 4 5 6, लगभग कितने जीरो हो गए आपके? 6। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, एक बार हटाते हैं इससे पहले, 1 2 3 4 5 6 माइनस 80, माइनस हम 80 कर देंगे। तो शेष में संख्या है इसमें से 80 घटाते हैं, अंतर का मतलब आपका माइनस होता है। तो मैं बता दूं कि आपका 29 का जो आपका आ जाएगा लगभग कितना? बी ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। हाँ जी, ये भी सवाल पूछा गया है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मैं बता दूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, ना कि आपकी 1 है, ना ही 0 है, ना ही 10 है। 10 तो 2 अंकों की होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, एक संख्या का 5वां भाग 4 है तो वह संख्या क्या होगी? 31 का मैं बता दूं डी ऑप्शन एकदम सही है, 20 सही होगा। नेक्स्ट, यदि दो क्रमांक संख्या का योग 61 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 31 33 28। ठीक है, दो क्रमांक संख्या का योग कितना है आपका? 31 है, तो बड़ी संख्या इसने पूछी है, तो बताइएगा कौन सी होगी? 32 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, 31 होगी। ठीक है, अगला देखिएगा 32 के बाद 33, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं का योग क्या होगा? 210, 410, 400 या 300। ये भी इसका भी फॉर्मूला होता है। देखो सम का पूछे तो क्या आपका n+1, विषम का पूछे n²। तो मैं बता दूं इसका 33 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, 20 का पूछा है प्रथम 20 का, तो 33 का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी हो जाएगा 400। अगला 37 देखिएगा, तो 34 में सही है आपका 2 व 4 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? 5, 15, 10 या 50। तो 34 का मैं बता दूं आपका सही हो जाएगा ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगता है आपके इसमें क्वेश्चन कुछ कट गए हैं। आगे देखते हैं 37, 2-3 क्वेश्चन आपके कट गए हैं। देखिएगा इसमें हिंडन हवाई अड्डा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हिंडन हवाई अड्डा वाला कहाँ है? मेरठ में, गाजियाबाद में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो हिंडन हवाई अड्डा आपका कहाँ स्थित है? 37 का मैं बता दूं गाजियाबाद में अव्यवस्थित है। नेक्स्ट, चिल्का झील, छपने वाला क्वेश्चन है चिल्का झील वाला। चिल्का झील कहाँ है आपकी? पंजाब में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में या नो यानी में से कोई? कहाँ है आपके? उड़ीसा में है स्थित है। चिल्का झील कहाँ है आपकी? उड़ीसा में अव्यवस्थित है। नेक्स्ट, 39 रानीखेत नामक है, कहाँ स्थित है? केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 39 का बी ऑप्शन एकदम सही है, उत्तराखंड में अव्यवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब में नदी कौन सी है? सतलुज, यमुना, कोसी, गोदावरी। तो पंजाब में नदी कौन सी है आपकी? बताइएगा, सतलुज नदी है। अगला, गंगा की सहायक नदी है कौन सी? सिंधु, यमुना, सतलज या चिनाब। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैं ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए ही हुए हैं, सारे जो आपकी जीडी की परीक्षा चल रही है आर्मी की, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं, वही मैंने आपके लिखे हैं। जो बच्चों ने मुझे बताए हैं वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट डाउन करके आपके समक्ष वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपका मैं बता दूँ कि आपका 41 का जो आपका होगा, गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी? कौन सी है? गंगा की सहायक नदी है, बताइए कौन सी है?
यमुना, हाँ जी यमुना, ठीक है। कहीं सिंधु भी दिया है। तो गंगा की कुल लंबाई भारत में कितनी है, 25, सॉरी कितनी लंबाई है इसकी, 2525 इसकी लंबाई है गंगा नदी की। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है, उद्गम स्थल पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा 42, भारत की सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, काराकोरम, इंदिरा कॉल या कैलमियर पॉइंट। तो मैं बता दूं भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वह कौन सा है, 42 का, सॉरी हाँ 42 का ए, 42 का कौन सा जाएगा आपका, ए हो जाएगा सही। तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट होगा। सपोज डेट मान लीजिएगा कि अपना जो भारत है ऐसे कुछ अव्यवस्थित है ऊपर, तो कुछ इस प्रकार से अपना भारत है, ठीक है। भारत में यहाँ आपका क्या है, आपका यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी, यहाँ क्या है आपका लद्दाख में आपका इंदिरा कॉल, यहाँ क्या है आपका इंदिरा कॉल, यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं एपी। और यहाँ आपका भारत का कौन सा पड़ेगा आपका, बताइएगा, किवथू, किवथू। यहाँ गुजरात में कौन सा पड़ता है आपका, गौहर माता, गौहर माता, कहीं कहीं गौर माता भी लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। अब आपको यहाँ इंदिरा पॉइंट तो लिखा नहीं है, इंदिरा कॉल लिखा हुआ है, लेकिन सर आपने इंदिरा पॉइंट क्यों बता दिया। लेकिन इसमें पूछा सबसे दक्षिणतम, यहाँ क्या है कन्याकुमारी, यहाँ क्या है आपका आंध्र प्रदेश में किवथू, गुजरात में गौहर माता, और इंदिरा पॉइंट कहाँ आपका ऊपर उत्तर की ओर। तो यहाँ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो यहाँ लगभग आपका 6 अंक 4 मिनट पे क्या आता है, इंदिरा पॉइंट। तो यानी कि यहाँ उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल है, और दक्षिण में सबसे दक्षिण में क्या है आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। जो इसका आपका अक्षांश रेखा के देखा जाए तो वो आपका 6 अंक 4 मिनट पे अव्यवस्थित है, ठीक है। ये आप मैप जो देख लीजिएगा, यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा है, अगला आपका 43, खेतड़ी है, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा। खेतड़ी कहाँ स्थित है आपका, मैं बता दूं कि आपका राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 44, कंचनजंगा है, असम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या आपकी मेघालय में। कंचनजंगा आपका 44 का मैं बता दूं सी ऑप्शन एकदम सही है, सिक्किम में। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कंचनजंगा की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि कंचनजंगा अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी गिनी जाती है। इससे पूर्व कौन सी थी आपकी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं या चौगौरी के नाम से भी जानते हैं, किसको, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई लगभग 8611 मीटर है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वर्तमान में अभी आपका कुछ अफवाह चल रहा है, तो कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो कंचनजंगा की आप टोटल लंबाई बताइएगा। लेकिन बात आ जाएगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया की, तो कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई कितनी है, 8848.6 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, आपकी नेपाल में। इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, इसको चेमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, और बर्फ की देवी, पर्वत की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जॉर्ज एवरेस्ट भी पूछा गया है। जॉर्ज एवरेस्ट किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, गंगा। बात आ जाए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। अगला देखिएगा 46, सबसे अधिक जनसंख्या है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या नो। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है आपकी, उत्तर प्रदेश में। ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बता दूं सारे ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यदि पेपर में आ जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भारत का, तो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। या सिंपल कह दूं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पूछ ले क्षेत्रफल अर्थात एरिया, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रहों की गति किसने दिए थे, या ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने, न्यूटन ने, दोनों ने या नो। किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट 48, खाद्य फसलें हैं रबड़, जूट, कपास, चावल। तो 48 का कौन सा हो जाएगा आपका, चावल हो जाएगा। अगला देखिएगा 49, सबसे छोटी आवाज संख्या है, सबसे छोटी आवाज संख्या है कौन सी बताइएगा, तो 2 हो जाएगी। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी जाएगी, 2।
पेपर में आ जाए सबसे छोटी आवाज संख्या 2 और सबसे छोटी सम आवाज संख्या भी तो ही 2 ही होगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, मैं बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य वाला कौन सा है? केरल, गोवा, लक्षद्वीप या दिल्ली? तो 50 का कौन सा जगह? केरल। ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, अगली वीडियो में ये पूछ सकता है, अगले पेपर में ये आपका पूछ सकता है। और ये आपके 50 क्वेश्चन मैंने आपके समझ करा दिए गए हैं, जो कि आपको 100% इन 4 शिफ्टों में 100% देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को यदि आपने कर लिया तो आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट आपके इस वीडियो से ही हो जाएंगे। लेकिन शेष आपको मैंने लगभग 5 वीडियो और कराई हैं, जिसमें आपके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उसमें अगर यदि आपने कर लिया तो आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं बता दूं कि इस बार जो पूछ रहा है, मैं आपको अभी बताता हूं, इस बार जो आपका अग्निवीर आर्मी में पूछ रहा है वो आपकी सिंपल कहूँ कि क्लास SCRT बुक, जो कि आपकी NCERT बुक है, उसमें क्लास 6 और 7th 8th यदि आप ये पढ़ लेते हो, किसकी? साइंस की बुक, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की साइंस की बुक पढ़ लेते हो, तो मेरे ख्याल से आपका साइंस का पेपर कहीं से भी नहीं बचेगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसके बाद मैं अभी और वीडियो लेके आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।